हेलो बच्चों, आज हम लोग मोलर सॉल्यूशन और मोलरिटी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में जो है न्यूमेरिकल सेक्शन है। पिछले क्लास में हम लोग इसका डेरिवेशन, इसके फॉर्मूला का, मोलर सॉल्यूशन और मोलरिटी के फॉर्मूला का डेरिवेशन देखे और कुछ न्यूमेरिकल भी देखे और उसी में कुछ ट्विस्टिंग वर्ड का न्यूमेरिकल देखेंगे। हमारे पास इक्वेशन यही है 3 में और ये प्रॉब्लम आपका है प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हमारे पास फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है, हमारे पास मेन फॉर्मूला यही है, यही 3 मेन फॉर्मूला है। इसी 3 मेन फॉर्मूले पे ये सारा सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है ये V मिलीलीटर। तो हम लोग बोलेंगे सिंस मोलरिटी इज इक्वल टू NB क्रॉस 1000 वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज इक्वल टू NB क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब हमारे पास जो गिवन है उसको देख ले। नंबर ऑफ मोल्स NB कितना दिया है 20 मिलीमोल, 20, और मिली जो है 1 मिली इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। 20 मिली मोल्स हो गया ये NB। सेकेंड अब क्या बचा, मोलैरिटी। मोलैरिटी कितना है M 0.2 मोलर, 0.2 मोलर है यहां पे, और वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, कितना है 20 क्रॉस 10 टू द पावर -3 क्रॉस 100 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितना है 0.2। इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, -3 कैंसिल, 0.1 है 1 2/10 होगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर कैलकुलेशन करोगे कितना आ जाएगा 100 मिलीलीटर। यही इसका 100 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम आएगा। ये आपका 100 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम है, नोट कर लो इसको। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, फिर से देख लो। मोलरिटी का फॉर्मूला है, सर तीनों में कौन लगाएंगे? फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, मिली मोल है, इसलिए हम लोग मोल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, और मोल वाला फॉर्मूला लगाए NB। वॉल्यूम जो गिवन है यहां पे लिख लो, सिंस NB 20 क्रॉस 10 टू द पावर -3 मोल, मोलरिटी कितना दिया हुआ है H2SO4 सॉल्यूशन का 0.2 मोलर, वैल्यू पुट करके शूट करो, और यहां पे आंसर है आपका, कैलकुलेशन आंसर। इसको नोट करते जाओ, पेन कॉपी लेके बैठो, जब भी मेरा क्लास हो पेन कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन लिखो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। ऐसा नहीं कि कोई रफ कॉपी लिए उसमें रफ कर रहे हैं, एक फ्रेश कॉपी खरीद लो और उसमें जैसे जैसे क्लास आ रहा है उस तरह से जो उसका नोट्स बनाते चले जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन नोट हो गया, चलिए अब ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कोशिश करो, ट्राई करो, इसी फॉर्मूले पे बनेगा। अब देखो क्या कह रहा है, ए 6.9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर। यहां पे ये जो है ये सॉल्यूशन है, कितना है भाई 0.69 मोलर सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? KOH
सॉल्यूशन है। इसमें केओएच का अमाउंट कितना है, तो केओएच यहां पे है 30% बाई मास। देखो फिर क्वेश्चन में आ गया बाई मास, 30% बाई मास आया, यही केओएच है हमारा, और प्लस वाटर इस सॉल्यूशन के अंदर में। कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी कैसे डिराइव करेंगे ये निकालना है। डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज करो, कैसे स्टेप बाय स्टेप आए हैं। यहां पर मोल है, मोल को ब्रेक करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बी फॉर सोल्यूट है, हमेशा याद करना, बी फॉर सोल्यूट। डेंसिटी है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से वॉल्यूम निकाल दिए, वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर दिए, ये फॉर्मूला निकल गया। अब जब फॉर्मूला निकल गया, डेंसिटी है, तो फिर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, सिंस मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, ये निकालना है हमें। तो डेंसिटी यहां पे निकलेगा D इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, M फॉर मोलरिटी, MB फॉर मोलर मास ऑफ KOH, मोलर मास ऑफ KOH क्रॉस वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेट ऑफ बी क्रॉस 1000। अब जो है मोलरिटी कितना दिया है, यहां पे मोलरिटी लिख लो। मोलरिटी जो है 0.69 मोलर है, 0.69 मोलर है ये। सेकेंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट MB, MB मीन्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना निकलेगा यहां पे, पोटेशियम एटॉमिक मास 39, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, काउंट करो 6 हो जाएगा, 16 6 रिमाइंडर 1 4 1 5, ये निकला 56, यहां पे पुट किए 56 ग्राम। नेक्स्ट वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां पर बचा। तो वेट ऑफ बी यहां पे हम लोग पढ़े हैं, ये चीज हम लोग का पढ़ा हुआ है, देख लो इसे भी। 30% KOH बाई मास, क्या पढ़ेंगे इसको, 30 बाई 100, ये 30 क्या होगा, 30 ग्राम KOH। ध्यान रखना ये हमेशा आ रहा है आपका, 30 बाई 100 30 ग्राम। न्यूमरेटर जो होगा KOH और 100 जो क्या हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन। चलिए मिल गया यहां पे सारा चीज। अब हम मोलर मास पुट करेंगे 0.69, मॉलिक्यूलर वेट 56, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना है 30 क्रॉस 1000। कुछ तो बच नहीं रहा, सारा हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 आ गया। अब जो है ये कट हो जाएगा, ठीक, ये कट हो जाएगा। अब है 300। अब यहां पे कैलकुलेशन है 0.69 क्रॉस 56 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, और ये 1 2 ऊपर चला जाएगा, 10 to the power -2। 3 से इसको कट करोगे
तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 0.23 क्रॉस 56 क्रॉस 10 टू द पावर -2। अब गुना करोगे यही इसका आंसर निकलेगा। चलो गुना करो। इसको काउंट करो कितना आएगा। जो कैलकुलेशन होगा वही आपका आंसर है। नोट करते जाना पॉज करके भाई। हो गया। यह आएगा 1.288 डेंसिटी है ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर काउंट करोगे ये आपका आंसर है डेंसिटी। नोट कर लो इसको 1 2 3 पॉज करके नोट करते चले जाना। थर्ड क्वेश्चन हमारा है। अब देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 5% सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.0 ग्राम ऑफ 95% H2SO4। इसका मीनिंग है कि यह सॉल्यूशन जो है हमारा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब यहां पे सॉल्यूशन है 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया है। अब यहां पे सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है इस बार क्वेश्चन में है 3.0 ग्राम ऑफ 95% H2SO4। 95% H2SO4। चलो यहां से 95% H2SO4 निकालते हैं। क्या होगा 95 डिवाइडेड बाई 100। सर बाई मास यहां पे नहीं लिखा हुआ। एक चीज ध्यान देना बेटे, यहां जो है 95% H2SO4 लिखा है लेकिन बाई मास नहीं है। इसके आगे देखो कितना लिखा है H2SO 95% H2SO4 का हमें सॉल्यूशन मात्र कितना बनाना है 3 ग्राम। तो यह हो जाएगा मास यहां से 95 ग्राम H2SO4 और यहां से हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब इसको क्या पढ़ेंगे सिंस 100 ग्राम solution contains 95 ग्राम H2SO4। तो 1 में 95 डिवाइडेड बाई 100 देन 3 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना लेना 3 ग्राम। 3 ग्राम सॉल्यूशन है 95 डिवाइडेड बाई 100 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई कर दो ये 0.95 हो जाएगा। 95 कितना हो गया 5 3 जा 15 रिमाइंडर 1 9 5 जा 27 28 डिवाइडेड बाई 100 2 पॉइंट यहां चला गया। ये जो है H2SO4 का इस बार 3 ग्राम में कितना वेट लेंगे 92 ग्राम H2SO4। दिस इज द वेट ऑफ H2SO4 वेट ऑफ B H2SO4 ये कितना हो गया
3 ग्राम 3.0 ग्राम इसको मिटा देते हैं। टाइप 1 है ये। अब यहां पे मिट गया है। फोर्थ प्रॉब्लम है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। हाँ, ये वेट निकल गया। अब हमारे पास निकालने के लिए क्या कह रहा, मोलरिटी। तो मोलरिटी में हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी। ये क्या हमारा H2SO4 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब यहां पर देखो वेट ऑफ बी निकल गया कितना है, 2.85। ये वेट ऑफ H2SO4 है। मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 निकालोगे ये आ जाएगा 98 ग्राम। हाइड्रोजन 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 into 1 2 सल्फर 1 टाइम्स 1 into एटॉमिक मास 32 और 4 टाइम्स ऑक्सीजन है 64। काउंट करोगे 98 आ जाएगा। काउंट करोगे 98 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम यहां 500 मिलीलीटर दिया। प्रॉब्लम का टोन बस यही था, 3% 3 ग्राम ऑफ 95% H2SO4, यही टोन है। यहां से वेट ऑफ H2SO4 निकालना था। यहां से निकल के बहुत बच्चे अभी तक बताया हुआ था, ये नहीं था, 95% था। बस केवल 95 बच्चे पुट कर देते हैं। नहीं, जहां उसके आगे 3 ग्राम में, यानी पूरे 3 ग्राम सॉल्यूशन से H2SO4 का यहां पे वेट निकालना है। यहां पे पुट करोगे 2.85 डिवाइडेड बाई 98 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 500। अब जो 2 टाइम्स ये कट जाएगा, 2 टाइम्स कटा। अब 2 से इसको काटोगे 49। अब हमारे पास बचा 2.85 डिवाइडेड बाई 49। अब इसे काउंट करो, डिवाइड करके आंसर बताओ कितना आया। डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 0.058। यही जो है आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इसको नोट करो, पॉज करके नोट करके एक एक स्टेप समझते जाओ। यहां से दिया है, इसी को डील किया गया, 3 ग्राम ऑफ 95% H2SO4। यहां से बोले 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 95 ग्राम H2SO4 है। इस फॉर्म में लिखे यूनिटी मेथड में। एक में कितना होगा, 95 ग्राम में कितना होगा, 95 बाई 100 यूनिट 3, इतना काउंट आ जाएगा। वेट ऑफ बी निकल गया, यहां से वेट ऑफ बी यहां पर पुट कर दिए। मोलर मास है H2SO4 का 98 कैसे आया, सभी का एटॉमिक मास हम लोग लेके जोड़ दिए हैं। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। वैल्यू पुट किए, सुट करके आंसर गेट हुआ, ठीक है। अब है प्रॉब्लम नंबर 4। सब जो है टाइप 1 में है, थोड़ा वर्ड ट्विस्टिंग है यहां पे, इसलिए प्रॉब्लम कर दी। चलो नोट कर लिए होगे। 4th प्रॉब्लम इसका टाइप 1 का। अब देखो, पिछले क्लास में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
सुगर सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, मोलरिटी का ही यूनिट है। देखो मोलरिटी क्या है, एनबी अपॉन वॉल्यूम। जब लीटर में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट मोल पर लीटर। अब लीटर लिखा हुआ है, मिलीलीटर में निकालना है तो एनबी क्रॉस वॉल्यूम मिलीलीटर और क्रॉस क्या हो जाएगा 1000। ये क्या हो जाएगा मोल पर मिलीलीटर में। इसलिए जहां पे कॉन्सेंट्रेशन वर्ड लिखा हो हड़बड़ाना नहीं है कि अब क्या करें, इसका मतलब ही क्या है, मोलरिटी का है। मोलरिटी का ये यूनिट है मोल पर लीटर। अब कुछ नहीं, यानी मोलरिटी निकालना है, सिंपल प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन बना दीजिए कि 2 ग्राम जो है शुगर डाला गया। शुगर कितना है 2 ग्राम, C12H22O11। ठीक है, सॉल्यूशन तैयार किया गया पानी मिला के टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। वॉल्यूम जो यहां पे जो तैयार हुआ वो 2 लीटर तैयार हुआ। वॉल्यूम कितना है 2 लीटर और 2000 मिलीलीटर ये तैयार हो गया। ये सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, चीनी का घोल। इतना डाला है, फिर से देखो 20 ग्राम शुगर डाला गया है पानी में। वॉल्यूम तैयार हुआ टोटल 2 लीटर है ना, इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड आया, सिंपल प्रॉब्लम है। तो वेट का है तो वेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब जो है वेट यहां से दिया है कितना, वेट ऑफ शुगर जो दिया है आपका ये 20 ग्राम है और मोलर मास ऑफ शुगर है, मोलर मास C12H22O11 कितना होगा 342। 12 इंटू 12 करोगे कितना आ जाएगा 144। 22 और 150 यहां पर 22 इंटू 1 और कितना है 11 इंटू 16 करोगे 176। सबको काउंट कर दोगे कितना आ जाएगा 342। चलिए क्वेश्चन बन गया आपका। अब हो जाएगा यहां पे वेट पुट करोगे 20 डिवाइडेड बाय 342 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय 2000। वॉल्यूम कितना है 2000 यहां मिलीलीटर दिया हुआ वॉल्यूम, यहां पे पुट करो और पुट करने के बाद 3 कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 342। 10 डिवाइडेड बाय 342 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो काउंट करके यहां पर आ जाएगा 0.0292। यही जो है आपका आंसर है। इज दैट क्लियर, हैव एनी प्रॉब्लम? ये है टाइप 2 प्रॉब्लम जो है, टाइप 1 के बाद है टाइप 2। टाइप 2 कैसा रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस रहेगा, जैसे चीनी का गाढ़ा घोल है उसमें पानी ऐड करने पर क्या हो जाएगा वो पतला हो जाएगा। गाढ़ा को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, पानी ऐड करने के बाद पतला हो गया उसको क्या बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब उसी पर प्रॉब्लम है टाइप 2 में आया है। टाइप 2 में जो प्रॉब्लम है, अब कैसे इसको समझेंगे हम लोग। अब देखो ये सॉल्यूशन हम लोग लिए एक, मान लो ये शुगर है C12H22O11, ये शुगर है, ये शुगर सॉल्यूशन है। अब इसका कुछ अपना मोलरिटी होगा M1 और कुछ इसका वॉल्यूम होगा V1। इसका डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन का मीनिंग होगा एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन किए एडिशन ऑफ वाटर।
और वाटर ऐड करने पर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। ये कैसा सॉल्यूशन है? कॉन्सेंट्रेटेड ईडी लगा दिए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये जो हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसमें भी ये शुगर है, पानी ऐड करने के बाद C12H22O11। अब यहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी होगा M2V2। अब सर ये M2V2 कहां है? हमारा जो प्रॉब्लम था, फॉर्मूला प्रॉब्लम बनाने का, M है NV अपॉन वॉल्यूम जो होगा ये लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, M इंटू V लीटर में है, तो ये जो है NV, ये फॉर्मूला जो है मोल का है। ये फॉर्मूला क्या गया? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला एक ये भी है। दूसरा, इसी में अगर मिलीलीटर में अगर चेंज कर देते हैं तो इसी का फॉर्मूला हो जाएगा M इक्वल टू NV वॉल्यूम मिलीलीटर क्रॉस 1000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इक्वल टू NV क्रॉस 1000। ये जो होगा फॉर्मूला बनेगा, ये मिली मोल का बन जाएगा। ये मिली मोल्स का फॉर्मूला बनेगा। ये जो है आगे प्रॉब्लम जब बनेगा, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला और ये मिली मोल्स का फॉर्मूला। तो यहां पे वॉल्यूम जिस यूनिट में रहे उसको हम लोग पुट करेंगे, या तो लीटर में या तो मिलीलीटर में। ये क्या कहलाएगा? M1V1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मोल। अच्छा, अब जो है ये फॉर्मूला बना, यहां तक नोट कर लो। चलो 1 2 3 पॉज करके नोट कर लेना, इसी में आगे डराइव कर रहे हैं। अब यहां पर एक लॉ होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमारा क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है? जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलके बना लिया 2H2O। यहां पर कितना हो जाएगा? 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, कितना हो गया? LHS 36 ग्राम। और यहां पे 2 इंटू 2 प्लस 16 18, 2 इंटू 18 हाउ मच? 36 ग्राम। ये जो क्या है? रिएक्टेंट भले ही अलग अलग है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन इसका मास जो है बराबर है। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। अब जो है इसी आधार पर जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यहां लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस। अब क्या होगा? M1V1 ये रिएक्टेंट हो गया या, और ये प्रोडक्ट हो गया। ये आपका है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर आप बनाओ, इसको मान लो, और इसको क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बनो। ठीक है, चीज वही है, फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं इसके पहले इसे। अब इसी पे ये दोनों टाइप का प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है,
फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एनसीईआरटी का है, ठीक है। नोट कर लो, पॉज करके नोट करो। एकदम क्लासरूम चल रहा है, जहां नहीं समझ में है कमेंट्स में डालो, फोन करो, ये सब नहीं समझ में रहा है दोबारा हम समझा देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जानने के बाद एकदम बस यही याद रखो, प्रॉब्लम बनाने का मूल मंत्र गाढ़ा पतला गाढ़ा पतला गाढ़ा पतला, बस कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, ये वर्ड माइंड में नहीं घुसता, लेकिन डे टू डे लाइफ में गाढ़ा और पतला, दाल गाढ़ा हो गया, पानी मिला दो दाल क्या हो गया, पतला हो गया। क्वांटिटी वही है, सिर्फ क्या है अंतर किस चीज का है, डाइल्यूशन का है। यही प्रॉब्लम है। देखो मोलरिटी निकालना है, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू इतना, यानी कि एक वेसल में यहां रखा है 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूशन किए, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम कहता है कि 500 मिलीलीटर हो गया, 500 मिलीलीटर H2SO4 सॉल्यूशन। अब इसी का कह रहा है तब मोलरिटी इसका क्या होगा, प्रॉब्लम का टोन नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम का टोन है। ये गाढ़ा हो गया, पानी मिलाएंगे पतला हो गया, कैसे सर डाइल्यूट हो गया ये देखो 30 मिलीलीटर है, यहां पर डाले कितना है 500 मिलीलीटर है, यानी ये 470 मिलीलीटर इसमें जो है वाटर ऐड किया हुआ है। हमारा वही फॉर्मूला लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सिंस M1V1 M2V2, याद रखना दोनों तरफ सेम टाइप का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि यहां H2SO4 है तो यहां HCl है, ये चीज इसका प्रॉब्लम दूसरे तरह का है, लेकिन ये सेम टाइप का है। जब आपका सॉल्यूशन सेम सोल्यूट से बना हो उसी तरह का ये फॉर्मूला लागू होगा। अब मोलरिटी यहां पर M2 निकालना है इसको आप कॉन्क मान लो, लिखना जरूरी नहीं है। और ये क्या जाएगा डाइल्यूट H2SO4, यहां पर क्या कॉन्क H2SO4 यानी गाढ़ा H2SO4 बराबर है डाइल्यूट H2SO4। अब यहां पर M2 निकालना है, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1V1 डिवाइडेड बाई V2। M1 कितना है 30 क्रॉस सॉरी M1 कितना है यहां पे 0.5 और वॉल्यूम कितना है 30 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चल गया, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा पॉइंट का 1/10 यानी आ गया 3/100, पॉइंट से 3/100, और 3/100 को कैसे लिखेंगे M2 इक्वल टू 0.03, यानी ये डाइल्यूट वाले H2SO4 सॉल्यूशन का जो मोलरिटी निकला 0.03 निकला। इज दैट क्लियर, गॉट इट, ऐसे नोट कर लो। अब देखो ये एनसीईआरटी का है, इसी पर ये प्रॉब्लम है, इस तरह से ये प्रॉब्लम को चेंज करता है। बस याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट गाढ़ा पतला कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट M1V1 M, याद रखना है एक ही टाइप का सोल्यूट होगा, तब अलग अलग नहीं होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पढ़ो, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो है बीच से सीरीज देख रहा है तो उसको नहीं समझ में आएगा, जब तक स्टार्टिंग से नहीं देखेगा। स्टार्टिंग से ही सीरीज जो है
सीरीज 01, सीरीज 02, सीरीज 03 ये चल रहा है, इसको देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अब देखो यहां पे कहता है ए सैंपल ऑफ H2SO4, एक नमूना दिया हुआ है भाई। चलो एक बॉटल है, ये H2SO4 है, ये H2SO4 है दिया हुआ, लेवल किया है, और इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी 1.787 ग्राम पर मिलीलीटर है, पर मिलीलीटर ये H2SO4 है, लेवल किया हुआ है यहां पे लैब में, लेबोरेटरी में। गए ही होंगे आप लोग लेबोरेटरी, हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं कि कितना गए हैं कितना नहीं गए हैं लेबोरेटरी में। चलिए अब जो है इसमें जो है 86% H2SO4 बाई मास है, इसमें क्वांटिटी कितना है 86% H2SO4 बाई मास। दो पार्ट में प्रॉब्लम है, पहला मोलरिटी, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी वाला प्रॉब्लम पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, मोलरिटी एम, एम फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी क्या है H2SO4 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की जगह पर क्या रखा जाएगा आपका, हम लोग पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब यहां पे वॉल्यूम की जगह पे पुट कर दिए वेट ऑफ सॉल्यूशन क्रॉस डेंसिटी। ये इतने पार्ट से हम लोग क्या करेंगे कि मोलरिटी पहले निकाल देंगे। अब मोलरिटी में फिर ये कि बाई मास दिया है, वही पुराना बचपन में हम लोग चले गए 86%, तो 86% H2SO4 बाई मास क्या पढ़े थे 86 बाई 100, ये जो है 86 ग्राम H2SO4 हो जाएगा, और ये जो है आपका है ये 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी जो निकला, जो H2SO4 है हमारा, वो कितना हो गया 86, और वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, ये कितना है 100। ठीक है, दोनों यूनिट ग्राम ग्राम। अब रह गया मोलर मास, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, पिछले प्रॉब्लम में, मोलर मास बी का यानी H2SO4 का कितना होगा 98 ग्राम। वैल्यू पुट करके शूट करो, ये हो जाएगा 86, वेट कितना है 86 पुट कर दिए, मोलर मास कितना है 98 पुट किए, क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 क्रॉस डेंसिटी, क्वेश्चन में हमारी डेंसिटी दिया हुआ है 1.787। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 86 डिवाइडेड बाई 98 क्रॉस 17.87। यहां से एक पार्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, जहां डेंसिटी दिया, इस प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे, सॉरी इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। फॉर्मूला डिराइव करना हम आपको बता चुके हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 15.68। ये एक पार्ट अभी प्रॉब्लम है, ये एक पार्ट, ये नोट कर लो, जल्दी से एक पार्ट को नोट कर लो, क्योंकि जगह नहीं मिटाना पड़ेगा मैं। चलो 1 2 3 नोट कर लिए, कॉपी पेन लेके बैठो क्लास में। ये तो वीडियो देखने से अच्छा है कि डांस वाला वीडियो देखो, डांस इंडिया डांस में चले जाना। ठीक, चलो। कभी कभी एग्जाम में ये नहीं लिखेगा, ये चीज नहीं लिखेगा, डायरेक्ट यही कर देगा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एसिड हैज टू मेक
1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। देखो इसे टैली करो आगे, मोलरिटी निकालना था इतने का। अब यहां पर मोलरिटी हम लोग निकाल चुके हैं, तो क्या करने का, वॉल्यूम। फिर अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगेन क्या लिखेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। एक चीज, वहां पर मोलरिटी M2 निकालना था। अब किसी को कुछ मान लो, ठीक है, दोनों ही H2SO4 है, एक को कॉन्क मान लो, ठीक है, एक को कॉन्क मान लो, एक को डाइल्यूट मान लो। डाइल्यूट का पोर्शन दिया हुआ टू मेक, कितना एसिड ये वाला चाहिए कि 1 लीटर तैयार कर दे। अब इसका क्या दिया हुआ, मोलरिटी 0.2 और वॉल्यूम 1 लीटर की जगह पे क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, क्योंकि यहां पर मिलीलीटर वाला फॉर्मूला लेके चले हैं, याद रखना 1000। यहां पर मोलरिटी कितना है 15.68 क्रॉस वॉल्यूम। अब यहां से कुछ नहीं करना है, V1 निकाल देंगे 0.2 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाई 15.68। अब यहां जो मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेशन आएगा वही आंसर है। मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर है। क्या है भाई, मल्टीप्लाई करोगे 12.75 मिलीलीटर आएगा, यही आंसर। फिर से देख लो, एक पार्ट जो है पहले की तरह है, मोलरिटी निकाल देना है। उसके बाद देखो कि डाइल्यूशन वाला है, गाढ़ा पतला वाला, तब एक कॉन्क डाइल्यूट, दोनों तरफ क्या है H2SO4 है, दोनों तरफ H2SO4 है, लिख दिए। M1V1 M1 निकाले हैं 68, ये M1 यहां पे पुट कर दिए। वॉल्यूम निकालना है इसका, मोलरिटी कितना दिया 0.2, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर। नोट इट, नोट कर इसको। टाइप 3 है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेम सब्सटेंस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन? देखो घर में शरबत बनाया गया, ये आप ग्लास ले लिए, यहां पे शरबत है HCl का, शुगर का भी हो सकता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन M1V1 है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन M2V2 है, यह भी HCl ही है। NaOH हो सकता है, NaCl हो सकता है, दोनों। आप HCl के स्थान पे आप NaCl ले लो। NaCl नहीं पसंद है, कोई भी सब्सटेंस ले लो, सेम हो रहेगा। M1V1 ये H2SO4 है, ये भी H2SO4। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये H2SO4 हो और ये HCl हो, ये KOH हो और ये NaOH। यही है सेम सब्सटेंस H2SO4 H2SO4, दोनों में कोई भी होगा तो सेम होगा। लेकिन M1V1 इसका कॉन्सेंट्रेशन M1V1 M2V2 अब इसी तरह से बढ़ता जाएगा और यहां से दोनों को एक नए वेसल्स में मिला दिए। यहां पे बोल रहे हैं MrVr, ये जो है मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। ये हमारा जो है रिजल्ट है, दोनों को मिक्स किए, दो से अधिक हो, दोनों को मिक्स किए और एक नए वेसल में लाए, तो ये हमारा रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है। रिजल्टिंग
कॉन्सेंट्रेशन और ये जो है हमारा रिजल्टिंग वॉल्यूम है, ये क्या हो गया? रिजल्टिंग वॉल्यूम। यहां पर Vr बराबर V1 प्लस V2, ये है आपका। बस इसी फंक्शन पे ये बनेगा, सेम फॉर्मूला। अब तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से निकालें, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस नंबर ऑफ सेम सब्सटेंस सॉल्यूशन इज इक्वल टू MR एंड VR। ये हमारा टाइप 3 के लिए फॉर्मूला होगा। M1 V1 M2 V2 सब्सटेंस क्या होगा? दोनों कंडीशन में, दो या दो से अधिक कंडीशन हो, टू और मोर, सब्सटेंस जो होगा वो सेम होगा। सब्सटेंस मींस सोल्यूट जो होगा सेम होगा। अब देखो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेम सब्सटेंस और सोल्यूट। सोल्यूट सब में सेम होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहां पे अलग अलग हो जाएगा। अब इसी पर ये फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड है, नोट कर लो इसे। अब देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, है। अब है यहां पर 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर NaOH मिक्स्ड विथ 100 मिलीलीटर ऑफ 0.001 मोलर NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब दोनों ही कंडीशन में क्या है? NaOH। यहां पर M1 V1 NaOH फर्स्ट कंडीशन के लिए, M2 V2, ये कितना हो जाएगा? सेकेंड कंडीशन NaOH, कंडीशन मीन्स सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। यहां पे क्या हो जाएगा? MR, और यहां पे क्या हो जाएगा? VR। देखो सेम फॉर्मूला यूज हुआ। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन मांग रहा, कॉन्सेंट्रेशन अगर यहां पे मांग रहा है, यानी MR रिजल्टिंग, M1 कितना है? 0.02 क्रॉस वॉल्यूम इसका V1 100 मिलीलीटर प्लस ये आपका हो गया M1, और ये क्या होगा? V1 हो जाएगा, प्लस M2 कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.001 क्रॉस वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम V2 और ये M1 था, M1 होगा, V2 क्या होगा? 100। अब यहां पे MR फाइंड आउट करना है, यही कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ये। और VR क्या हो जाएगा? यहां पे VR इज इक्वल टू V1 प्लस V2। न्यू वेसल में दोनों का ही वॉल्यूम है, एक का दोनों का क्या 100 है, वॉल्यूम सेम हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। यहां पे 200 पुट की सॉल्व कर लो, ये क्या होगा आपका? 2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू MR इंटू 200, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एडिशन होगा। MR इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय 200। यहां पे पॉइंट को नीचे कर दो, 2 इंटू क्रॉस 1000, 2 इंटू क्रॉस 1000 हो गया। अब यहां पे
आप देख रहे हो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, 10.5 डिवाइडेड बाय 1000 और इसका वैल्यू आ गया 0.0105, इसका रिजल्टिंग मॉलरिटी है। इस टाइप का भी प्रॉब्लम जो है एमसीक्यू में पूछता है। अब तो बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है ना, तब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से फिर से देख लो। दोनों कॉन्सेंट्रेशन, टू टाइप्स का NaOH कॉन्सेंट्रेशन का है, एक 0.01 और एक क्या है 0.001 मोलर का है, और ये वॉल्यूम है। M1V1 फर्स्ट NaOH, M2V2 सेकेंड NaOH इज इक्वल टू MrVr। मॉलरिटी इसका पुट किए 0.01, वॉल्यूम है 100, ये आया आपका क्या है 0.001, 100 MR, वॉल्यूम टोटल कितना होगा 200। अब क्या है यहां पे 2 + 01 काउंट किए, आंसर है। कोई शक? नोट करो, चलो 1 2 3 पाउज करके नोट करते चले जाओ। नहीं समझ में 2 बार 3 बार देखोगे, न्यूमेरिकल है, फर्स्ट टाइम का इस तरह का न्यूमेरिकल है। अभी तक आपको केवल थ्योरी पढ़ने का कॉन्सेप्ट था। 11 तो आप कितना पढ़े हैं हमसे ज्यादा, आप जानते हैं। अब बोर्ड आ रहा है ना, थोड़ा सा सिंसियर और आराम से पढ़ते जाओ, 2 बार 3 बार करके। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच। अब देखो 2 तरह का HCl है, चलो फिगर के थ्रू ड्रॉ करते हैं इसको। 2 तरह का HCl है। एक HCl आपका दिया है 0.01 मोलर HCl, सेकेंड है हमारा 0.025 molar HCl. In order to prepare 1 liter of 0.50 मोलर, छूट गया बेटा यहां पे, HCl। यहां पे जो रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, 1.0 लीटर ऑफ 0.50 मोलर HCl, मोलर HCl। सेम प्रॉब्लम। अब यहां पर सर M1 तो दिया है, ये आपका M1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया M2 हो गया, और ये जो है MR हो गया है, और ये वॉल्यूम जो है ये VR हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच, यानी कि इस कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर HCl का कॉन्सेंट्रेशन का वॉल्यूम क्या होगा, और इस HCl का वॉल्यूम क्या होगा, ये निकालना। तो हमारे पास गिवन है दोनों मिलके वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अब दोनों मिलके जब वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, तो हम कहेंगे किसी एक का लेट V1 ऑफ 0.01 मोलर 1 मोलर HCl इज इक्वल टू X मिलीलीटर मान लो, ठीक है। एंड V2 ऑफ 0.25 मोलर HCl के लिए कितना हो जाएगा 100 नहीं लेंगे, क्यों, फाइनल हमारा वॉल्यूम, रिजल्टिंग वॉल्यूम कितना है 1000 है। रिजल्टिंग वॉल्यूम हमारा 1000 है, इसलिए 100 से माइनस नहीं करोगे, ये 1000 माइनस ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर माइनस X, ये। इसके बाद रेस्ट फॉर्मूला
जस का तस है। अब यहां पे पुट करेंगे M1V1 फर्स्ट टाइप HCl प्लस M2V2 सेकेंड टाइप HCl, और यहां पर MrVl हो गया। अच्छा, अब है मोलरिटी कितना है, अब वैल्यू पुट करना है। सॉरी बेटे, यहां पे ये 1.0 है, 1.0 है क्वेश्चन में। पहला हमारा जो है मोलरिटी जो है 1.0 है, हम यहां पे लिए हैं 1.0। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू पुट करना। 1.0 क्रॉस वॉल्यूम कितना हो जाएगा x प्लस यहां पर मोलरिटी कितना है 0.25, और वॉल्यूम जो हो जाएगा इसका वॉल्यूम कितना है 1000 माइनस x। MR का वैल्यू क्या है आपका 0.50, और वॉल्यूम कितना है रिजल्टिंग वॉल्यूम 1000। अब x का वैल्यू निकालोगे वही आंसर है। ये कितना हो जाएगा x प्लस मल्टीप्लाई करोगे 250 माइनस 0.25x इज इक्वल टू 500। अब यहां से ये और ये सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा कितना आ जाएगा 0.75x, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा 250, ऐसे लिखेंगे इसको 500 माइनस 250 आ गया, ये 500 माइनस 250 आ गया। अब जो है मिटा देते हैं, यह जाएगा और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू ये 250 है, x इक्वल टू 250 डिवाइडेड, यहां x का वैल्यू जो निकाल लिए माइनस होगा 250 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.75। अब इसको क्या लिखोगे 2500 डिवाइडेड बाई 75, 25 से कैंसिल हो जाएगा 1000/3, और 1000/3 कितना होगा 33.3 मिलीलीटर। अब x का वैल्यू निकलेगा तो 1000 से x का वैल्यू यहां पर पुट करोगे, आंसर होगा, दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, अब यहां पर V1 इक्वल टू 3.3 मिलीलीटर निकला, और V2 इक्वल टू हाउ मच 1000 माइनस x, 1000 माइनस x का जो वैल्यू होगा 33.3, मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आपके सामने है। 10 से जाएगा 0.96666 मिलीलीटर। ठीक है, ये आपका V2 निकल गया। V1 और V2 आपका ये निकल गया। समझ में आया? कॉपी का